इस नई वीडियो में ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके बीच में वर्तमान की एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर साझा करेंगे। ये खबर आपके अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। 8 जुलाई से बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त स्कूलों में सारे अध्यापक अपनी उपस्थिति डिजिटली दर्ज कराएंगे। ये आदेश जारी किया था बेसिक शिक्षा विभाग ने, और 8 दिन के भीतर उस आदेश को स्थगित करना पड़ा शासन को, सरकार को। प्रदेश भर के 6 लाख से ज्यादा अध्यापक जो इससे प्रभावित थे, उन लोगों ने इसके विरोध में लामबंदी की, अपना स्वर बुलंद किया। शिक्षकों की अपनी समस्याएं, अपने तर्क हैं। ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में नहीं शिक्षक, बस उनका कहना यह है कि पहले हमारी समस्याओं को सुन लीजिए, उनका समाधान कर दीजिए, उनका निस्तारण हो जाए, उसके बाद ऑनलाइन हाजिरी हो जाए। शुरुआत के दिनों में शासन अड़ गया। 8 और 9 को जब पूरे प्रदेश भर में किसी भी अध्यापक ने हाजिरी लगाने से अपने को दूर रखा, तो शासन की ओर से ऐसे संदेश आए कि कड़ाई से निपटेंगे, सख्ती से निपटेंगे, इनकी तनख्वाह रोक लीजिए। लेकिन अध्यापकों की एकता टूटी नहीं, कांपी नहीं, हिली नहीं। तो उसका नतीजा यह हुआ कि आज दोपहर होते होते यह आदेश स्थगन में चला गया, स्थगित हो गया। लोकतंत्र में अड़ना ठीक नहीं। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की सरकार, जनता का शासन, यही तो लोकतंत्र की व्याख्या है। 6 लाख लोग जिस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं, उस फैसले को करने से पहले इन 6 लाख लोगों के प्रतिनिधियों से बातचीत क्यों नहीं हुई? होना चाहिए लोकतंत्र में। और अगर बातचीत हो गई होती तो यह फैसला नहीं आता, और अगर फैसला आता तो इससे पहले अध्यापकों की समस्याओं का निस्तारण हो गया होता। पता नहीं कैसे कैसे नौकरशाह और कैसी कैसी सलाहें, सरकार को भी अधर में फंसा दिया नौकरशाहों ने। भाई कुछ लोगों ने तो सलाह दी ही होगी कि नहीं सब डिजिटल हो जाएगा, डोंट वरी। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों हजारों स्कूल टापू बन गए बरसात में, वहां आना जाना संभव नहीं। कांवड़ यात्रा में भी अध्यापक की ड्यूटी लग रही। 27 से ज्यादा गैर शैक्षणिक कामों में उसकी ड्यूटी यथावत जारी है। ये सारी समस्याएं जब आज समझ में आई तो पहले क्यों नहीं आ सकते थे? लेकिन खैर, जब जागो तब सवेरा। मुख्य सचिव ने आज हस्तक्षेप किया, अध्यापकों के प्रतिनिधियों से मिले, और ये तय हुआ कि भाई एक कमेटी बने, जिसमें जो कमेटी अध्यापकों की जो भी ग्रीवांसेज हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनकी पीड़ा है, उसको सुनेगी, उसके निस्तारण के लिए उपाय करेगी। अच्छा निर्णय है मेरी दृष्टि में। लेकिन मैं एक बात और भी कहूंगा। कुछ वर्ष पहले ऐसे ही अध्यापकों की सारी समस्याओं के निस्तारण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति और भी बनी थी। उस समिति का ही पता नहीं लगा वो कहां गई, विलुप्त हो गई। ना आकाश में मिल रही है, ना जमीन धरती पर, ना पाताल में, विलुप्त हो गई समिति। वो भी बड़ी भारी भरकम समिति थी। एक समिति शिक्षा मित्रों के लिए बनी थी, उसको भी 5-6 साल हो गए, वो समिति भी विलुप्त हो गई। दिनेश शर्मा जी उसके अध्यक्ष थे। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसा नहीं हो, इस समिति का, इस प्रस्तावित समिति का भाग्य ऐसा नहीं हो। यह प्रस्तावित समिति सौभाग्यशाली हो और उत्तर प्रदेश के 6 लाख से अधिक अध्यापकों के जीवन में खुशहाली लाने का रास्ता का माध्यम बने ये समिति।
उनकी जो जेन्युइन समस्याएं हैं कि अध्यापक सिर्फ अध्यापन करें, एक दूसरा, अध्यापक को भी, सरकारी अध्यापक को भी राज्यकर्मी के समान सुविधाएं मिले, भत्ते मिले, उनके अवकाश की भी वैसी व्यवस्था हो जैसे राज्य कर्मचारी की है। तो इसमें कोई ऐसी मांग नहीं कि अटपटी मांग है, या किसी ऐसा भी नहीं कि कोई चांद तारा मांग रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि दोबारा से डिजिटल अटेंडेंस की ओर लौटने से पहले शासन अध्यापकों की इन समस्याओं का निस्तारण जरूर करेगा, क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी देखिए तो 6 लाख अध्यापकों का विरोध किसी भी सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर बहुत भारी साबित होता है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, इस पूरे घटनाक्रम पर उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो स्थगन हुआ वो कैसे हुआ, बैठक में क्या हुआ और अब आगे का रास्ता क्या डिजिटल अटेंडेंस ठन्डे बस्ते में डाल दी गई या 2 महीने बाद फिर उसकी कोई रूपरेखा बनेगी, और अध्यापकों की उन मांगों का क्या होगा जो इस पूरे आंदोलन में सबसे ज्यादा मुखर रही। पहले रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर बीते 1 सप्ताह से चल रहा शिक्षक बनाम सरकार वाला संग्राम कई दिनों की महाभारत के बाद मंगलवार को उस मोड़ पर आ पहुंचा जब सरकार ने इस आदेश को स्थगित करने का फैसला किया। इस फैसले पर फिलहाल 2 महीने के लिए रोक लगाई गई है। शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी के गठन की बात कही गई है। ये जो सरकार ने आज ऑनलाइन अटेंडेंस को स्थगित किया है, ठीक है, स्वागत योग्य है और शिक्षकों की एकता का ये प्रदर्शन का कारण है, लेकिन हम इसको स्थगित करने के बजाय इसको रद्द करने की मांग करते हैं। और मेन चीज़ जो शिक्षकों के, अनुदेशकों की, शिक्षा मित्रों की जो मौलिक समस्याएं हैं उसका समाधान होना चाहिए। सिर्फ इतना बड़ा 6 लाख शिक्षक सड़कों पर पिछले काफ़ी दिनों से इसलिए नहीं था कि वो स्थगन हो जाए। दरअसल सूबे के बेसिक शिक्षा विभाग ने बीते 8 जुलाई से शिक्षकों के लिए डिजिटल हाजिरी का आदेश जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ करीब 6 लाख शिक्षकों ने हल्ला बोल कर दिया। सरकार, शिक्षा विभाग की तमाम कोशिश और कवायद के बाद भी शिक्षक अपनी बात पर अड़े रहे। इन हालातों में मुख्य सचिव मनोज कुमार ने शिक्षकों के प्रतिनिधियों से मिलकर इस पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। ऑनलाइन अटेंडेंस का ना तो विरोध था ना इसके स्थगन की मांग थी। हमारी प्रमुख रूप से 4 मांगे थी जिनको शासन पूर्ण कर दे। तदोपरांत हम सभी लोग सहयोग करने को प्रस्तुत है। हमारी पहली मांग है 31 EL जो सबको मिलती है हमको दे दी जाए, हमें 15 हाफ डे लीव प्रदान कर दिया जाए, हमें कैशलेस चिकित्सा सुविधा बिना प्रीमियम के दे दिया जाए और इसके साथ में इस डिजिटल हाजिरी के लिए एक विस्तृत नियमावली बना दिया जाए। इसके उपरांत हम समस्त शिक्षक शासन का सहयोग करेंगे। अभी जो आदेश स्थगन का आया है उसका मैं अपने विभाग को और अपने प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये स्थगन आदेश उन्होंने दिया है, लेकिन जब तक हमारी मूलभूत सुविधाएं ऑनलाइन अटेंडेंस को देने के लिए जो हमें पूरा परिवेश चाहिए, जो हमें सुविधाएं चाहिए, विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं चाहिए, वो नहीं मिल जाती। जैसे कि हमें उपार्जित अवकाश चाहिए, जैसे कि हमें 15 CL चाहिए, जैसे कि हमें अन्य कार्य करने के लिए जो हमें प्रतिकर अवकाश मिलता है, जो देगी नहीं है हमारे को, वो चाहिए। तो ये कुछ सुविधाएं हैं, ये हमें जब तक नहीं मिल जाती हमारा ये विरोध प्रदर्शन ये जारी रहेगा। सरकार के इस कदम को उपचुनाव और विपक्ष के उस दाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें एक के बाद एक कई विपक्षी नेता शिक्षकों के समर्थन में उतरते दिखे हैं। अखिलेश यादव पहले ही सरकार को शिक्षक विरोधी घोषित कर चुके हैं, तो इसी कड़ी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कूद गई। मायावती ने भी इसे